छोटी मोटी नौकरी भी पाने जाएं तो एक बहुत मोटी फाइल हमें लेके जानी पड़ेगी, सारी क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी, साथ में अनुभव के सर्टिफिकेट हमें लेके जाने पड़ेंगे कि तब भी जाके कोई गारंटी नहीं कि हाँ आपको मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो छोटी सी एक जॉब। हाँ। और जिनके अंदर सामने से योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आपको जॉब देने की गारंटी दे रहे हैं। तो ये सोचिए कि राजनीति अपने कितने निम्नतर स्तर पर पहुंच गई है। और उसमें दोषी हम लोग इसलिए हो जाते हैं कि हम लोग बैठ के चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसको इंटरटेनमेंट के तौर पर ले रहे हैं। सोशल मीडिया को इसके लिए कितना जिम्मेदार आप मानते हैं? क्योंकि आजकल एक नया वो चल गया है सेट कि अगर आप हैं, आपकी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग अच्छी है, बढ़िया है, ट्रेंड कर रहे हैं आप, तो युवा आपकी तरफ झुका चला जा रहा है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं किसी हद तक जिम्मेदार है। बिल्कुल है, लेकिन उसका उपयोग युवाओं को अपने लिए करना चाहिए। हमेशा मैंने क्या कहा कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। लेकिन आज का युवा तो लाइक और व्यूज पाने के लिए रील्स बन जाए, बस किसी लीडर के साथ फोटो खिंच जाए, उस पर उसकी रीच आ जाए, लाइक अच्छे आ जाए, बहुत बढ़िया काम हो गया, खत्म। उसको इस तरह से बनाया गया है, उसको ये चीज पता नहीं होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। आज एक बार बताइए, ऐसे लोग जिनके पास वो योग्यता नहीं है वो शीर्ष पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि इन लोगों को उन्होंने ऐसी चीज़ों में उलझा रखा है जिससे वो ये नहीं सोच पाता है कि हमारा भविष्य क्या है, और हमारे भविष्य के बारे में वो नहीं सोचेगा तो इसी तरह की चीज़ें करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो दौर जाने वाला है, क्योंकि अब युवा जागरूक हो चुका है पहले के मुकाबले। जैसे मैंने क्या कहा कि जो हथियार आपने किसी को दिया है, जिस दिन उसका इस्तेमाल करना वो सीख जाएगा, उसका इस्तेमाल आपके लिए करेगा। तो अब युवा इस बात को समझने लगा है कि जो ये मजाक चल रहा है कि इतने रोजगार दे दिए जाएंगे, इतनी नौकरियां दे दी जाएंगी, उसके बाद पता चलता है कि आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे जो दे देंगे। तो अब युवा इस बात को समझने लगा है, और मुझे लग रहा है कि अब उसके लिए वो अपने आवाज़ को उठाएगा, और जल्द ये चीज़ आपको भारत में होती दिखेगी। आखिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, साथ ही साथ जो बड़े बड़े लीडर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको एक सुझाव देना चाहें अपनी तरफ से कि युवाओं की भागीदारी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा हमेशा से निदाज मानना है कि किसी भी व्यक्ति को किसी के रास्ते की रुकावट नहीं बननी चाहिए। राष्ट्र हमारा है और हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि देश हमारा आगे बढ़े। हम बात करते हैं कि श्रेष्ठ भारत की, विश्वगुरु की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अपने लोगों के पैरों में बेड़ियां बांध करके अगर हम विश्वगुरु का सपना सोच रहे हैं तो पूरा कर पाएंगे। तो मेरा मानना है, जैसे कि मोदी जी ने अभी जल्दी कहा था कि 1 लाख युवाओं को हम लोग तैयार करेंगे राजनीति के लिए, मुझे लग रहा है इसकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ परिसीमन पर लगी रोक को हटा दीजिए। परिसीमन के साथ जिस तरह से सुचारू रूप से चीज़ें हो रही थी, आप सबको समान अवसर दीजिए। जो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी है उसके बीच में षड्यंत्र की बात मत करिए। परिसीमन के बाद महिला आरक्षण को लागू करिए और युवाओं को वो मौका दीजिए कि जिससे प्रतिभा जिसके अंदर है, जिसके अंदर काबिलियत है, जो वाकई उस योग्य है, वो उस पद पर बैठे, जिससे हम विकसित भारत की बात करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में हम जब विश्व के बड़े देशों से अपना मुकाबला करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। और हम जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ी है, बहुत सारे हमारे देश में कमियां हैं, हम बात अलग अलग मुद्दों पे करते हैं, तो उसका लोग फायदा उठाएंगे, तो उससे भारत आने वाले समय में बहुत पीछे चला जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि युवाओं की, महिलाओं की भागीदारी को जितना अधिक से अधिक हो सके उसको बढ़ावा देना चाहिए और उनको लाना चाहिए कि जो अपनी कार्यक्षमता से देश को आगे बढ़ाए। भारत का भविष्य कौन तय करेगा, पुरानी सोच या नई पीढ़ी? देखिए, दोनों को मिला जुला होना चाहिए। पुरानी सोच को नई सोच के साथ जुड़ना चाहिए और नई सोच को पुरानी सोच को जो है वो महत्व देना चाहिए। इसी के साथ देश आगे बढ़ सकता है।